आराम से। अरे नहीं चाचा, घबराना नहीं है। आप लोग इतना अच्छा पोजीशन बहुत खराब चल रही भाई। धंधा पोजीशन क्यों? अभी धंधा नहीं हो रहा है, वो मालिक जाने। पढ़ाइए सर हम नहीं पढ़ा पाएंगे, काहे? हमारे पास उतना ही, गरीब आदमी है सर। तो आप भावुक काहे हो गए? काहे भावुक हो गए? कहाँ घर हुआ आपका? क्या हुआ? काहे भावुक हो गए? अरे हम भी तो आपके बेटे। राम कही अब रुकिए, कुछ लोग क्यों राम ये रखिए आप। नहीं नहीं आज रखिए, आज हम आपके बेटे जैसे हैं ना। नहीं क्योंकि ये जो सामने गेंदा दिख रहा है लाल लाल, ये गेंदा जब हम छोटे थे तो बहुत मेला उला में बहुत लेते थे, मतलब खरीदने के लिए नंगा जाते थे, मतलब परेशान कर देते थे परिवार वालों को कि गेंदा चाहिए हमको, ये सुग्गा चाहिए हमको, एक गुड़िया चाहिए हमको, मतलब इतना समझिए कि नंगा जाते थे। इधर से आइए। और जब आज गाड़ी पर जा रहे थे और ये सब पूरी चीज़ें देखे, साइकिल पर लदा ये सब चीज़, तो बचपन की याद ताज़ा हो गई। तो सोचे कि चाचा से क्यों ना बात किया जाए। चाचा राम राम। राम राम भैया। कैसे हैं? ठीक है साहब। ये बताइए, ये गेंदा अभी भी बिकता है? हाँ बिकता है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेला में मतलब टरक भर के आता था, खैंची भर। अब भी आता है लेकिन अब महंगा हो गया है सर। हाँ, अब कितने रुपए का है? अब 20 रुपए। हम जब लेते थे 5 का था, 5 इसके बाद थोड़ा और बड़े थे तो 10 का था। 5 में बेचे हैं कभी? नहीं। तो आप कितने का बेचे हैं? हम 15 रुपए से स्टार्ट किए। 15 से, तो अब 20 हो गया है। 15 रुपए का कितने दिन पहले स्टार्ट किए थे? करीब 2-2.5 साल हो गया। हाँ, तो हम 2009 और 10 या 11-12 की हम बात कर रहे हैं शायद से, या 4-5 की, तब 5 रुपए का हुआ करता था। और क्या क्या रखे हैं? बहुत सामान है हमारे पास, तसला है, टोकरी है, चलती फिरती दुकान है ये? हाँ साहब, चलती फिरती। सबसे महंगा आइटम कौन सा है इसमें? हमारे पास सबसे महंगा आइटम जैसे ये तसला हुआ 100 रुपए का। अच्छा, वो 100 रुपए में कुछ 5 वच भी देते हैं क्या? नहीं, 5 वाला नहीं। अच्छा, पहले गांव में 100 रुपए में 5 आइटम भी आता अब वो था। नहीं आता, अब 3 आइटम हो गया है। तो 100 रुपए में क्या क्या देते हैं? हमारे पास वो आइटम नहीं। अच्छा, तो मतलब सबसे महंगा यही है। हाँ। और सबसे सस्ता? सस्ता यही 20 रुपए वाला आइटम है। सबसे सस्ता यही। चाचा के पास पानी का एक बोतल है, जहाँ प्यास लगती है वहीं पी लेते हैं। तो ये सब माल कहाँ से लाते हैं? अपने दुकान से भैया। अच्छा, दुकान भी है घर पे? हमारा नहीं है, सेठ लोग की दुकान है, चट्टी पर जो है बादशाहपुर में मार्केट से। अच्छा, जौनपुर में? हाँ, वहीं से खरीद के वहीं बेच। और इसके बाद दिन भर में कितने का बेच लेते हैं? सर आप तो बता दें, आज तो मेरा 600-700 रुपये का धंधा हुआ है, उसमें माल में क्या निकलेगा हमारा का। धंधे की पोजीशन बहुत खराब चल रही भाई। धंधा पोजीशन क्यों? अभी धंधा नहीं हो रहा है, वो मालिक जाने, भगवान जाने। 600-700 रुपए का मतलब बेचे हैं। हाँ, तो उसमें मुनाफा कितने का होगा? 150 रुपया मेरा मिलेगा। 150 रुपया? 150 रुपया मुनाफा मिलेगा। और इसके बाद जो है ये छन्नी वन्नी बेचते हैं। आइए इनके पहले दुकान दिखाते हैं। ये मसाला वसाला रखने के लिए है। और ऐसे लोग गांव में जो है मतलब मिल जाएंगे आपको। गांव में बहुत सारे लोग जो है आते रहते हैं इसी तरीके का। ये भी एक व्यापार का साधन है क्या चाचा? जी सर। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? सर हमको हो गया 10-12 साल। 10-12 साल से यही काम? और बच्चे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं कि नहीं? हाँ पढ़ा रहे, प्राइमरी में साहब। प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं? तो सरकारी में? हाँ सर। प्राइवेट में पढ़ाइए। सर हम नहीं पढ़ा पाएंगे। काहे? हमारे पास उतना इनकम नहीं सर। हाँ, काहे? हम गरीब आदमी है सर। तो आप भावुक काहे हो गए? काहे भावुक हो गए? कहाँ घर हुआ आपका? क्या हुआ? काहे भावुक हो गए? अरे हम भी तो आपके बेटे जैसे हैं ना। देखिए भावुक हो गए हैं, कोई बात नहीं है, आराम से। अरे नहीं चाचा, घबराना नहीं है। आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि अच्छा लगता है हम लोगों को। देखिए हम क्यों रुक गए, हमारी गाड़ी वहाँ, हम एसी में बैठ के जा रहे थे, हमको लगा कि आपसे बात करना चाहिए। क्योंकि आप चोरी नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, डाका नहीं करते हैं, किसी का जो है छिनौती नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान थोड़ी है। कम से कम आप मेहनत का तो खा रहे हैं। गर्व कीजिए कि आप किसी नेता का बेटा नहीं है, किसी जो है बाहुबली के बेटे नहीं है। मेहनत से आप कमा रहे हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि इस देश के भाग्य विधाता किसान के बेटे हैं आप। जी सर। गर्व होता ही नहीं? सर होता है, क्यों नहीं होता। किसी नेता के यहाँ रहते हो इस तरीके से थोड़ी लोग मिलते हैं आपसे, या किसी नेता जो है वो मेहनत थोड़ी जानता। मुझे पता है आपके अंदर भावना है। तो बच्चे कितने हैं? 2 हैं सर। और बेटी? बेटे नहीं। बेटी नहीं? दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं। तो दोनों बेटे पढ़ रहे हैं? हाँ जी सर। कहाँ पढ़ाते हैं उनको? प्राइमरी जौनपुर में? नहीं सर, हमारा घर बोर्डर सुल्तानपुर है। अच्छा, सुल्तानपुर में है? यही प्रतापगढ़ जिला में। और प्राइमरी स्कूल में सुल्तानपुर बाजार में पढ़ाते हैं। और हम यहीं रहते हैं बाजार में साहब। हम आपका नंबर लेते हैं, जी सर। हम सुल्तानपुर आएंगे कभी, आपसे बात करेंगे। और आपके आसपास कहीं स्कूल होगा,
प्राइवेट स्कूल, तो हम आपके बच्चों का एडमिशन कराएंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी नंबर लेते हैं। नंबर ले लो साहब, मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो गया, चार्ज नहीं हुआ था। हम अपना नंबर देंगे ताकि आपको जरूरत पड़े मेरी तो आप मुझे फोन करें। हो सकता है मैं आपका नंबर ले लूँ, मैं आपको फोन ना करूँ। नंबर याद है हमको सर। अच्छा, तो हम अपना नंबर भी दे देंगे, लेकिन उससे पहले ये दुकान दिखाते हैं। ये गुब्बारा है, इधर मग भी है, इधर कुछ ये सब चीजें हैं, साबुदानी वगैरह है। घर पे होते तो बहुत सारा सामान लेते घर के लिए, लेकिन घर जाना नहीं, यहाँ से सीधा दिल्ली निकल जाना है गाड़ी से ही। लेकिन बच्चों का खेलने का आइटम है। बस इतना कहेंगे सर, अंत में अनुरोध करेंगे और हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि ये मेहनती लोग हैं। जब आपके गांव में, ये शहर में जाएं तो जो है इनका सम्मान कीजिए। गर्मी का दिन है, कम से कम थोड़ा सा गुड़ खिलाकर इनको पानी पिलाइए। और बहुत अगर इनका सम्मान करना है तो इनका एगो छोटा सा आइटम ले लीजिए पैसा देकर। और पैसा देकर इसलिए लीजिए ताकि इनका सामान भी बिके और इनका इनकम भी हो, ताकि इनके बच्चे आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़े। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप लोग 10 रुपए का अगर ये सामान है तब इनको 8 ही देते हैं। 8 मत दीजिए, 10 का 11 देना सीखिए इन लोगों को। आपका पैसा किसी मेडिकल स्टोर पर, किसी, हाँ ध्यान दे, आप शॉपिंग मॉल, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला के शॉपिंग मॉल में जाइएगा ना सर, तो ये जो छन्नी कितने की है? 20 रुपए, और ये छन्नी 50 रुपए की वहां मिलेगी। और अगर 49 से दीजिएगा तो मार के आपको भगा देगा। लेकिन आपका इनका दुर्भाग्य है कि ये छन्नी का ये 19 रुपए आप देते हैं, 21 देकर इनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो इनके सामानों को खरीदिए, मॉल के सामानों को बाद में खरीदिएगा। आपके गांव में कोई बेचने आ रहा है, सोचिए कहीं दिहाड़ी करेंगे मजदूरी तो 300 रुपया वहां मिलेगा। और अगर ये बेचकर 300 रुपया दिन भर ना कमा पाए तो दुर्भाग्य है। एक तो सामान बेच रहे हैं, ऊपर से अपने खर्चाना, ऊपर से सामान का तो नहीं निकाल पाए तो दुर्भाग्य है। दूसरा, इनके पास कोई गाड़ी नहीं है कि गाड़ी पर ला दें, साइकिल का टायर इनका घिस गया है, समझ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। इनके ऊपर गौर करना है। उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर, जौनपुर, कहीं भी जाएं वहां पर जो है गूगल पे, फोन पे भी चलाते हैं क्या? नहीं सर, हमारे वो भी चलाइए, मोबाइल नहीं हमारे, वो भी चलाइए आप। और जो है होता तो मैं जरूर कुछ ना कुछ आपको करवाता फंडिंग, ठीक है। इनकी चलती फिरती दुकान को दिखाने का प्रयास। क्या नाम हुआ, पूरा नाम बताइए? हमारा नाम है सर मोहम्मद मुर्तजा। मोहम्मद मुर्तजा जी सर। मोहम्मद मुर्तजा है हमारे साथ। मोहम्मद मुर्तजा सुल्तानपुर के रहने वाले सर। और देखिए क्या एकता की मिसाल है सर। हमको नहीं पता कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, मुझे नहीं पता था, सच में बोल रहा हूँ ऊपर वाले की कसम, मुझे नहीं पता ये हिंदू हैं या मुस्लिम। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती देखिए कि गरीब लोग किस तरीके से रहते हैं। मैंने इनसे बोला राम राम, इन्होंने कहा राम राम। अगर ये मेरे से सलाम बोलेंगे तो मैं बोलूंगा वालेकुम सलाम। यही मेरे देश की खूबसूरती। मुझे रामायण भी मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी सर। और दूसरी सबसे बड़ी बात सुन लीजिए कि मैंने कहा कि क्यों बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो बोले क्यों इतनी मेहनत करते हैं, तो ऊपर वाले की, भगवान का आशीर्वाद है सर। इन्होंने इस वक्त हमारे साथ ढलने का प्रयास किया, हम इनके साथ क्यों नहीं ढल सकते हैं? इस देश में दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जाता है, हम लोग नहीं लड़ते, हम तो भाई भाई हैं। हम तो रोजा इफ्तार में लोगों के साथ बैठते हैं। इस देश में लड़ाने का काम नेता करते हैं। बताइए, हम आप लड़ रहे हैं क्या? नहीं सर। कौन लड़ाता है? नेता। हिंदू है, मियाँ है, मुस्लिम है, मुसलमान है, इनका वोट उनका वोट, देश भर का तिगड़ी बिगड़ी हम लोगों को बांटकर ये लोग बादशाहत करते हैं। हमको क्या मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है? ओवैसी मोदी जी को गाली देते, इनको क्या मिल रहा है? हमारे नेता ओवैसी को गाली देते, हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। कोई बात नहीं है। क्या बोल रहे थे? रामायण सुनाते हैं? कुछ क्या सुनाते हैं रामायण? सर जी बहुत चौपाई याद है, सुनाइए। हम अपने गांव में, हमारे गांव में सब पांडे लोग हैं, उनके साथी हैं जी। और सर हमारा घर ग्राम बोर्रा, पोस्ट सुल्तानपुर, जिला प्रतापगढ़, तहसील। ये ईमानदार है, हिंदू हो या मुस्लिम फर्क नहीं पड़ता है, ये ईमानदार है हम सर। और सब दिन हम अपने भाईचारे से जिंदगी गुजारे हैं। हमको आज तक ये नहीं पता चला सर कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है जी। क्योंकि धर्म जो है भगवान ने बनाया है, बिल्कुल, और उस धर्म को मानना चाहिए। हम इंसान है, धर्म तो यहाँ बना के। और ईश्वर ने जब पैदा किया दुनिया में तो न तो हिंदू बना के भेजा, न तो मुसलमान बना के भेजा। मानने का तरीका अलग अलग है, लोग मनुष्य एक ही है। जी जी सर। तो हम भी ऐसे पढ़ते कहें, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिनवऊ हनुमाना। वाह। प्रभु नगरी की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। राम सरिषु वर दुल्हन सीता,
समधी दशरथ जनक पुनीता। वाह। बहुत चौपाई आती है सर। हाँ। चौपाई अच्छा एक मिनट रुकिए, आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, रुकिएगा। और किसी की बात नहीं करते। देखिए दौड़ के गए, भाग के आए हैं, खुशी हुआ यार। सोचे थे कि इनकी रुके थे इसीलिए कि इनकी मदद करेंगे। इतना खुशी है इस इंसान से मिलकर कि क्या बोलूं। सीताराम 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 कही। अब रुकिए, कुछ लोग विधि राख्यो राम तेहि विधि रही। कुछ लोग कहेंगे कि मुस्लिम है, राम राम गवा कर तब पैसा दे रहे हैं ना। नहीं ऐसा नहीं है। हम इनसे बोले भी नहीं, इनको पता नहीं कि हिंदू हैं या मुस्लिम। अरे सर रहने दीजिए सर। ये रखिए आप। नहीं रहने। नहीं आज रखिए, आज हम आपके बेटे जैसे हैं ना। ये रुपया रखिए, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर से आपकी मदद करेंगे। दूसरा, आपसे सुल्तानपुर के हम पास आएंगे, आपके जितने बच्चे हैं उनका एडमिशन अगर हम उधर आएंगे तो प्राइवेट स्कूल में कराएंगे, ठीक है। और आप हमारे भाई हैं, ठीक है सर। और आप जो भावुक है ना, भावुक नहीं होना, आप दुनिया के सबसे सच्चे अच्छे ईमानदार इंसान हैं, क्योंकि आप ईमानदारी का कमाई खा रहे हैं। सर कभी आज तक किसी के साथ वही नहीं किए सर, झूठ बोलते ही नहीं। हाँ, आज कितना रुपया कमाए थे सर? ये देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल। कितना का बेचे थे, कितना कमाए थे? गिनते हैं इनका। 200, 400, 600 और 700 रुपया। आपको मैंने कितना बताया? 7। हाँ, इन्होंने 600-700 बताया। इसमें से सेविंग कितना, मतलब बचत? 150 रुपया अपना। सिर्फ 150। लेकिन आज ये आपका प्रॉपर सेविंग है, इसको रखिए, ठीक है। गूगल पे, फोन पे नहीं, हमारे जो लोग देख रहे हैं वो आपको आज कुछ रुपए, मतलब 2, 3, 4, 5 हजार रुपए आपको डोनेशन करते हैं। अगली बार हम मिलेंगे तो आपके साथ बेहतर करेंगे। बाकी इनकी दुकान थी, एक छोटा सा सामान ले लें 500 में, गुब्बारा लेंगे, क्योंकि हम इसका कर्जदार आपको नहीं बनाना चाहते ठीक है हैं, सर। इसके बदले हम कुछ सामान लेना चाहते हैं। ले तो एक सामान हमको चाहिए, जो लेना है। ये रखिए। लेकिन फुटबॉल कौन सा? ये वाला। इसको एक मेरी बेटी के लिए, एक मेरे लिए। एक इसको इसके कुछ लेकर छोटा सा 10 रुपया। ये डोलो ले लेते हैं, नहीं वो नहीं, तो एक इनके बेटी के लिए ले लेते हैं। एक बेटी के लिए। भैया इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, आइए। ये कैसे इंसान लगे? ये बहुत अच्छे इंसान लगे, बहुत अच्छे। मुझे देखकर बहुत ईमानदार इंसान है ये। बस इतना कहेंगे कि 20 का सामान 19 में मत खरीदिएगा, नहीं भगवान भी माफ नहीं करेगा। 20 का सामान 21 देकर खरीदना, इतना ध्यान रखिएगा। अंत में इतना कहेंगे कि बस इनकी, तो एक के दिन में 1 लाख डॉक्टर के पास पहुंचा दीजिए। अरे अभी पता है, अभी क्या हुआ कि समय नहीं था, हमारे कान में थोड़ा प्रॉब्लम थी, 200 रुपया फीस थी। 2 मिनट में 200 दिए, और उस 2 मिनट को 1 मिनट में करवाने के लिए 400 रुपया दिए। और डॉक्टर क्या बोलता है कि आपका इतनी देर देखे नहीं, इतनी देर में एक और मरीज देख लेते। तो हम बोले भाई 400 रुपया हम किस लिए तुमको दिए हैं? 200 की जगह 400 दिए हैं, लेकिन 400 हम डॉक्टर को दे सकते हैं, लेकिन 400 इनको नहीं दे सकते। आप मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, 1 रुपया दवाई नहीं, दवाई वाला भगा देगा, डॉक्टर भगा देगा। 20 रुपए बेचते हैं। 2 फुटबॉल दे दीजिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।